अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। और आज के दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 11 का। बिल्कुल क्लियर रिव्यू होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये डिवाइस आपके लिए बनी है या नहीं बनी, आपको ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको इस डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं और इसके कौन कौन से वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दो वेरिएंट्स के साथ जो है ये डिवाइस लॉन्च की गई है। एक 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है जो 35,000 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ है। जबकि एक वेरिएंट इसमें 6GB 128GB के साथ भी है जो 38,000 रुपए की प्राइस के साथ आपको मार्केट में मिलेगा। अच्छा, इसके ऊपर पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं। अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है मैंने, एक गेमिंग की वीडियो बनाई है, इसके अलावा एक Q&A की भी वीडियो बनाई है। तो काफी सारी स्पेसिफिकेशन और काफी सारे क्वेश्चंस आपके उन वीडियोज में मैंने क्लियर किए हैं। उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह की बातें नहीं करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधी स्ट्रेट बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा इस डिवाइस के। Redmi Note 11 में आपको प्रोज क्या मिलते हैं, क्या अच्छी चीजें मिलती हैं और क्या इसमें कमियां हैं, ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा। और ये बताने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइस किन लोगों के लिए है, क्या कौन से ऐसे लोग हैं जो इस डिवाइस को अगर परचेज करेंगे तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा और कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर इस डिवाइस को परचेज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो प्रोज एंड कॉन्स में सबसे पहले मैं आपको प्रोज बताता हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस डिवाइस का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी अच्छा डिजाइन है। डिजाइन के हवाले से कोई इशू नहीं है, काफी कमाल का डिजाइन है। इसके साथ साथ हैंड फील जो है, हैंड ग्रिप, वो काफी कमाल की आपको यहां पर मिल जाती है। लाइट वेट डिवाइस है, इतना ज्यादा वेट भी यहां पर आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा यहां पर कलर्स की दोस्तों बात करें तो 3 कलर्स में ये अवेलेबल है। अब 3 कलर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं पर ये सिर्फ 2 कलर अवेलेबल होंगे, कहीं पर सिर्फ 1 कलर अवेलेबल होगा, लेकिन 3 कलर्स में ये डिवाइस जो है आई है। 2 जो है मैट फिनिश के साथ है, एक ये जो ब्लू कलर है ये मैट फिनिश के साथ है, एक ग्रे कलर है इसमें वो भी मैट फिनिश के साथ है, और एक और कलर है उसका नाम आई थिंक स्टारी ब्लू है या कोई इस तरह का नाम है। वो जो है ग्लॉसी लुक के अंदर आता है, मतलब उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह लगेंगे, लेकिन ये अपनी चॉइस है, आपको शायद वो पसंद आए। तो 3 कलर्स में दोस्तों Redmi Note 11 आपको अवेलेबल है मार्केट में। आप उन कलर्स में से खुद से चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आए उसमें आप इसको परचेज कर सकते हो। अब सबसे जो हाईलाइटिंग फीचर है इस डिवाइस का, जो सबसे बड़ा प्रो आप इसका बोल सकते हो, वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले Redmi Note 11 का बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिल जाता है। सबसे पहली चीज तो एमोलेड डिस्प्ले है, पंच होल डिस्प्ले है, इसके साथ साथ फुल HD+ के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पर मिल जाती है Redmi Note 11 के डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफी कमाल का आपको मिलेगा। ब्लैक्स और जो शेडोज हैं वो काफी अच्छे यहाँ पर निकल कर आते हैं, कलर्स जो हैं वो काफी कमाल के निकल कर आते हैं। तो क्वालिटी के लिहाज से डिस्प्ले मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है तो चलने में भी काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी स्मूथली आप ऑपरेशंस कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स वो काफी कमाल का यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस की यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, तो आउटडोर में किसी किस्म का कोई इशू आपको नहीं आएगा। विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप यूज करते हो तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी इसकी मिल जाती है। तो डिस्प्ले के लिहाज से डिवाइस जो है काफी कमाल की है। मल्टीमीडिया यूजर हो, अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ये डिवाइस आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट जो इसमें अच्छी चीज है दोस्तों वो है यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, साउंड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपको मिल जाती है। अगेन मल्टीमीडिया यूजर हो, मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको ये स्पीकर्स काफी ज्यादा पसंद आएंगे। आपको हैंड फ्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना हैंड फ्री के भी काफी जो है अमेजिंग एक्सपीरियंस हासिल कर पाओगे। तो एक बार मैं आपको ना साउंड सुना देता हूं यहां पर। तो
तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है और काफी अमेजिंग किस्म का साउंड क्वालिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा अगर आप फुल करते हो वॉल्यूम तो स्पीकर फटने लग जाएंगे या अजीब सी फटी फटी सी आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। काफी कमाल की और काफी अच्छी लाउडनेस के साथ जो है आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो काफी कमाल के स्पीकर्स हैं। बिना हैंड फ्री के भी आप मूवीज ड्रामास वगैरह देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर Redmi Note 11 का। इसके अलावा यहाँ पर जो अच्छी चीज है दोस्तों वो है इसकी बैटरी टाइमिंग। 5000 mAh की बैटरी है। 5000 mAh की बैटरी इनफ होती है, लेकिन सबसे जो जबरदस्त चीज यहाँ पर है वो है 6 नैनोमीटर का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। Qualcomm Snapdragon 680 का यहाँ पर चिपसेट है जो कि 6 नैनोमीटर वाला है और काफी ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपको जो बैटरी टाइमिंग है वो काफी कमाल की मिल जाती है। ये डिवाइस जो है मॉडरेट नॉर्मल यूजेज पे आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड कर देगी। और अगर आप हैवी यूज भी करते हो, काफी ज्यादा गेम्स खेलते हो और काफी ज्यादा मतलब काम करते हो इसके ऊपर, तब भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा Redmi Note 11 पर। इसके साथ साथ दोस्तों 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाती है Redmi Note 11 में। 0 से 100% आपकी डिवाइस 1 घंटा या 1 घंटा 5-10 मिनट में जो है चार्ज हो जाती है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है Redmi Note 11 में। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर मिल जाता है। इसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन के लिए डेडिकेटेड माइक यहाँ पर दिया गया है। 3.5 mm का जैक यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड वाला सिम ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो ये भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है और ये आई थिंक के इसके सारे प्रोज थे जो इसमें अच्छी चीजें आपको मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कौन सी दोस्तों कि इसमें कमियां क्या क्या है इस डिवाइस में। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो इसमें मुझे कमी लगी है वो है कैमरास की क्वालिटी। कैमरास की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई है Redmi Note 11 की, ना ही रेयर कैमरा की ना ही फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा की तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है। इसकी जो लो लाइट में तो बिल्कुल आपको ना बेकार सी क्वालिटी मिलेगी और अगर आप डे लाइट की बात करें तो वहां पर भी कोई इतनी खास मुझे इसकी क्वालिटी नहीं लगी है। रेयर कैमरा की बात करें तो रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल का। अल्ट्रा वाइड भी है, मैक्रो भी है, डेप्थ भी है। क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। खास तौर पर ह्यूमन स्किन पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। मींस के एक तो जो स्किन टोन है वो आपको एक्यूरेट या बिल्कुल ठीक जो है शो नहीं करती है, थोड़ी येलो कर देती है स्किन टोन को। इसके साथ साथ जो आपकी स्किन है उसको काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। जैसे ब्यूटी फिल्टर आप लगाते हो तो वो वाला इसके अंदर जो है हिसाब है, ब्यूटी फिल्टर आपको लगा हुआ मिलता है। आपकी जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, स्किन का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ जो है पर्सनली पसंद नहीं आई है। साथ साथ मैं आपको जो सैंपल हैं वो भी दिखा रहा हूँ रेयर और फ्रंट दोनों कैमरास के, तो आप खुद से चेक कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है बेकार है, हाँ डिसेंट है, डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। इसकी कलर साइज भी काफ़ी बेकार सी है और दूसरा ह्यूमन स्किन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अजीब किस्म की जो है परफॉर्मेंस देता है। बाकी अगर आप चीज़ों की तस्वीरें खींचते हो, सब्जे की तस्वीरें, फूलों की तस्वीरें, घास की तस्वीरें खींचते हो तो वो काफ़ी कमाल की आपको मिलती हैं और वहाँ पर जो क्वालिटी है, जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी एक्यूरेट आपको मिल जाते हैं। सिर्फ जो ह्यूमन स्किन है उसके ऊपर थोड़ा ये ज़्यादा स्ट्रगल करता है और बाकी जो फ्रंट कैमरा है वो मैंने आपको बता दिया वो बेकार है, कोई बिल्कुल आपको अच्छी जो है क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसके अलावा एक और चीज दोस्तों, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कैमरा वाले डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर आपको 1080 पिक्सल 60 fps के ऑप्शन मिलते हैं। 60 fps में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन एक अपडेट आई है। अपडेट आने के बाद 60 fps वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो गया। मतलब अब आप 720 और 1080 पिक्सल में 30 fps पर ही वीडियो बना पाओगे, 60 fps के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। अब ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, ये इन्होंने दी अपडेट है लेकिन चीज़ें गायब हो गई हैं बीच में से। मतलब अपडेट में चीज़ें इंप्रूव होती हैं, नई चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पर जो पहले से अवेलेबल थी वो चीज़ें भी गायब हो रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर 4K तक वीडियो की सपोर्ट होती, लेकिन 1080 पिक्सल 60 fps थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। 30 fps जो है अब आपको मिलेगी। अब हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में दोबारा से 60 fps इंक्लूड कर दी जाए, कोई बग हो उसको रिमूव करने के लिए अपडेट दी हो, तो ये वल्लाह आलम उन्हों को पता है। जो रेडमी के जो अपडेट दे रहे हैं बैठे हुए उनको ये सही पता होगा, लेकिन अभी के लिए अपडेट के बाद 60 fps जो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर कमी है दोस्तों, जो एक और कौन जिसको आप बोल सकते हो, वो है दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट है वो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। मतलब गेमिंग के लिए नहीं है चिपसेट। अगर आप सोच रहे हो कि Redmi Note 11 लेकर मैं PUBG मोबाइल खेलूंगा तो ऐसा आप जो है गलत सोच रहे हो।
एक तो यहाँ पर 30 FPS तक आपको गेमिंग मिलेगी, 30 FPS से ज़्यादा के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक ठाक चल जाती है गेम। जायरोस्कोप भी यहाँ पर दिया हुआ है और हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसी आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो 35,000 रुपए की डिवाइस से या 38,000 रुपए की डिवाइस से। वैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। तो गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। आप गेमिंग को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने गेमिंग के लिए डिवाइस लेनी है तो आप किसी और डिवाइस की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर कमी है दोस्तों वो है इसकी प्राइस। यहाँ पर जो प्राइसिंग रखी गई है वो मुझे थोड़ी ओवर प्राइस लगी है। मेरे ख्याल में जो 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट था इसका वो 35,000 में होना चाहिए था, और जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट था ये 30,000 रुपए की प्राइस में होना चाहिए था। तो ये मुझे एक कमी लगी है। ये एक ओवर प्राइस डिवाइस जो है रेडमी ने बनाई है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसकी प्राइस को लेकर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी इसके अंदर दोस्तों गूगल डायलर दिया गया, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर यहां पर मिलता है आपको, लेकिन अगर आप ऑन करते हो तो एक वॉइस जो है आती है जो आपको भी आएगी और अगले बंदे को भी जाएगी कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट की जा रही है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, इस तरह की वॉइस आती है। और जब आप उसको बंद करते हो तो तब भी आवाज आती है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई है। तो इसको आप ईमानदार जो है डायलर भी बोल सकते हो कि अगले बंदे को बता के कॉल रिकॉर्डिंग करता है। तो ये एक फीचर है इसके अंदर, लेकिन इस तरह से काम करता है। काफी लोग बाद में पूछते हैं तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। बाकी इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीजें जो है काफी अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट स्पीड, कॉल की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी आपको मिल जाती है। सिग्नल स्ट्रेंथ भी काफी जबरदस्त है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो Q&A वीडियो में मैंने क्लियर किया था, MIUI 13 के बारे में क्वेश्चन था कि क्या ये ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसमें। तो प्रॉब्लम्स अभी तक कोई फील नहीं हुए हैं, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है, कोई इशू, कोई टच वगैरह का, कोई हैंग का, कोई प्रॉब्लम मुझे इसको यूज करने के दौरान जो है सामने नहीं आया अभी तक के लिए। अब अक्सर ऐसे होता है कि MIUI की जो अपडेट्स आती हैं ना, अपडेट्स के बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि अपडेट्स के बाद क्या जो है इसके साथ सिनेरियो रहता है। तो अभी तक के लिए कोई यहां पर प्रॉब्लम सामने नहीं आया MIUI 13 में। तो ये तो दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स Redmi Note 11 के। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये डिवाइस परचेज करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ऐसे लोग जो Redmi या Xiaomi लवर हैं उनको ये डिवाइस परचेज कर लेनी चाहिए। उनको हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे कि आप इसको परचेज मत करें। ऐसे लोग जिनको परफॉर्मेंस से कोई गर्ज नहीं है, किसी तरह की भी परफॉर्मेंस आपको मिल रही हो, उनको चाहिए एक ऐसी डिवाइस जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, जिस पर वो मूवीज, ड्रामाज और मल्टीमीडिया को कंज्यूम कर सकें। ऐसा डिस्प्ले हो तो वो इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। डिवाइस का डिस्प्ले काफी कमाल का है और काफी मजा आएगा आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए। साथ के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर भी हैं, तो वो जो है सोने पे सुहागा आप बोल सकते हैं। मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए आपको जो है हैंड फील लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको काफी मजा आएगा। तो ऐसे लोग जो मल्टीमीडिया के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो वो इसको परचेज कर सकते हैं। कौन से लोग इसको अवॉइड करें दोस्तों? ऐसे लोग जो कैमरास के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं, जिनको चाहिए अच्छा कैमरा, जो इमेजेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, काफी ज्यादा इमेजेस क्लिक करते हैं और उनको अच्छी क्वालिटी के इमेजेस चाहिए, तो उनको मैं कहूंगा कि इसको अवॉइड करें। इसके कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरे ऐसे लोग जो गेमिंग के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि बिल्कुल जो है Redmi Note 11 से 5 फुट दूर से गुजर जाएं, इसके करीब से मत गुजरें, इसको परचेज मत करें गेमिंग के लिए। तो ऐसे लोग जो गेमिंग करना चाह रहे हैं, जो कैमरा के यूजर्स हैं, कैमरा इस्तेमाल करने के लिए डिवाइस लेना चाह रहे हैं, वो इस डिवाइस से दूर रहें, इसको बिल्कुल भी परचेज मत करें। नॉर्मल यूजर जो है, मल्टीमीडिया वाले और जो नॉर्मल यूजर हैं जिन्होंने कॉल करनी है, इंटरनेट चलाना है, फेसबुक व्हाट्सएप चलानी है, छोटी मोटी गेम्स खेलनी है, वो लोग इसको परचेज कर सकते हैं और Redmi लवर इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको, प्राइस इसकी थोड़ी ज्यादा है। 6GB 128GB वाला अगर 35,000 में होता और ये 4GB 128 वाला 30,000 तक होता तो फिर इसकी प्राइस काफी जबरदस्त थी। अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ जो है ये 4GB 128GB वाला 32,000 तक आपको इजीली मिल जाता है, जबकि 6GB 128GB वाला आपको तकरीबन 36,000 तक जो है इजीली मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको अगर पसंद आ रही है डिवाइस तो आप परचेज कर सकते हो। बाकी मेरा काम था आपको क्लियरली बता देना इसके प्रोज एंड कॉन्स, और मेरा जो ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर वो मैंने आपके सामने रख दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।